जो है वो एक बखूबी के साथ उन एक एक चैलेंज को जो है वो उसको ध्यान पे देख रही है। मैं ये समझता हूँ कि पहले हम बात कर चुके थे, अब वो टाइम बहुत जल्दी आ रहा है कि हम कराची में ईवी टैक्सीज शुरू करने जा रहे हैं। और मैं बताता चलूँ, ये पाकिस्तान में पहला सूबा है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ईवी टैक्सीज शुरू करने जा रही है। और वो ईवी टैक्सीज का मॉडल सर इस तरह बना रहे हैं कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। और वो ख़वातीन के लिए अलग ईवी टैक्सीज शुरू की जा रही हैं, मर्द हजरात के लिए अलग ईवी टैक्सीज शुरू की जा रही हैं। और ये भी पाकिस्तान की पहली सिंध हुकूमत होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस तरह की सर्विस शुरू करने जा रही है। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि क्योंकि ये महकमे से मुंसलिक है, मंशियात के ख़िलाफ़ जो एक्शन प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की हिदायतों के बाद फिर पूरा सिंध हुकूमत, उसमें पुलिस, नार्कोटिक्स और सारे इदारे और फेडरल गवर्नमेंट के भी ANF वगैरह सब उसमें किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें बहुत अच्छी हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं। मैं सिंध असम्बली के मेंबरान का भी शुक्रगुजार हूँ। जब यहाँ पे एक एडजर्नमेंट मोशन आया था तो MQM, PTI, जमात इस्लामी तमाम पार्टियों ने इस चीज़ की हिमायत की थी कि जी भले आप इसमें गवर्नमेंट एक्शन ले, स्टूडेंट्स की जो टेस्ट जो हैं वो भी ये टेस्ट भी किए जाएं ताकि लोगों को पता चल सके। सर इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त हमारे मुल्क में दहशत गर्दी का जो एक हमेशा नासूर रहता है, दहशत गर्दी से भी बड़ा नासूर और सबसे बड़ा ख़तरा वो है मंशियात का। क्योंकि दहशत गर्द हमले खुदा ना करे साल में 4-5 दफ़ा अगर होते हैं, दहशत गर्द हमले 4-5 दफ़ा होते हैं, मंशियात का हमला रोज़ाना होता है। रोज़ाना नई नौजवान नस्ल जो है वो मंशियात के हमलों में, वो मंशियात में मुलविस हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली हमने इसको एज अ नेशन, एज अ गवर्नमेंट, मैं फेडरल गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ सबकी, हमने इसको उतना इससे पहले सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब इस पर ज़ीरो टॉलरेंस का वक्त आ चुका है। सर अभी हमने बीच में जब हमें पता चला कि यार ये लोग ड्रग्स करें, इनको क्या क्या ड्रग्स यूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सर क्रिस्टल और आइस के लिए कुछ आलात होते हैं, इसके लिए चर्च के लिए कुछ आलात होते हैं, रिजलास होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। इन तमाम नशों के लिए कुछ आलात होते हैं। और सर वो आलात कहाँ मिल रहे थे पता है आपको? वो आलात पान की आम दुकानों पे मिल रहे थे, आम दुकानों पे मिल रहे थे वो आलात। अब उनको जब हमने चेक करना शुरू किया कि भाई आप लोग ये चीज़ें कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो बोले जी कोई बैन तो है नहीं इन चीज़ों पे लाने पे। वो चीज़ें इस्तेमाल सिर्फ ड्रग्स के इस्तेमाल के लिए होती थी और आम दुकानों पे मिल रही थी। तो हमने उस पर एक्शन लिया। जब हमने उठाया तो लोगों ने बोला भाई आप किस कानून के तहत कर रहे हैं? हमने कहा जी कानून भी बन गया, सब चीज़ें मौजूद हैं, अब ये चीज़ें दुकानों में नहीं आ सकती। लेकिन हमने सिंध में तो शुरू कर दिया है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के हर बड़े स्टोर पे, जगहों पे ये चीज़ें मिल रही हैं। तो मेरी गुजारिश होगी इस असेंबली की इस फ्लोर से भी कि फेडरल गवर्नमेंट भी नोटिस ले, पूरा पाकिस्तान नोटिस ले, आपके आम दुकानों, स्टोर्स पे जो जो इस तरह का ममनू सामान मिल रहा है और वो सामान सिर्फ और सिर्फ मंशियात के इस्तेमाल के लिए, क्रिस्टल आइस जैसे नशों के लिए ही वो सामान इस्तेमाल हो रहा है। बराए मेहरबानी सिंध गवर्नमेंट ने अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया। हमने कमिश्नर साहब को भी कहा है कि इसको 144 लगा के इसको बैन आइटम्स कर दिए जाएं। और ये इंपोर्ट होकर भी नहीं आ सकते आइटम, ये स्मगल होकर आते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो पूरे पाकिस्तान में इन आइटम्स को बैन किया जाए। और मैं जो कहूँगा कि अब हमने जो इसको मज़ीद आगे जा रहे हो, मुझे पता है कि ऑलवेज जितने भी यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स हैं दे आर वेरी काइंड, कि अब हम लोगों के पास जहाँ जहाँ पे हमें पता है, इत्तला मिली कि यहाँ मंशियात इस्तेमाल हो रही है, वहाँ हम रेड करेंगे। चाहे वो कोई बासर शख्स हो, चाहे वो किसी ओहदे पे बैठा हुआ हो, लेकिन जहाँ पता चलेगा कि ये कोई भी ड्रग्स, कोई मंशियात ये चल रही है तो वहाँ छोड़ेंगे। अभी आपको रिसेंटली पता है एक वाकया यहाँ पे हुआ है, एक खातून के साथ जो एक खातून ने एक एक्सीडेंट किया जिसमें 2-4 मासूम जानें चली गई। उसकी रिपोर्ट्स भी जो है वो ड्रग्स की आ रही है अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो कहते थे कि यार ये कुछ नशे गरीबों के लिए हैं, कुछ अमीरों के लिए हैं, सर नशा नशा है। नशा इस्तेमाल करने वाला नहीं दिखता कि, और नशा भी नहीं उसका रिएक्शन करते हो दिखता कि मैं अमीर के बॉडी में जा रहा हूँ या गरीब की बॉडी में जा रहा हूँ।
ये इतना बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा चैलेंज है कि खुदा न खास्ता आज असेंबली में कोई इस वक्त क्रिस्टल या आइस का यूजर यहाँ पे अगर आ जाए तो वो ज़ॉम्बी बन के सबको यहाँ पे मार सकता है, क्योंकि उसके सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है। इसको हमने बहुत ही ईजी लिया हुआ, बहुत ईजी लिया हुआ। जैसे कि हमारे ये सोसाइटी में मसला ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े में बड़ा मसला ये है इस वक्त, क्योंकि पुलिस ने जब स्ट्रीट क्राइम पे अटैक शुरू किया, उस पर एक्शन शुरू किया, तो जहाँ पे जिस स्ट्रीट क्राइम के नतीजे में मर्डर्स होते थे, वो जब इन लोगों ने पकड़े तो तब उनको पता चला कि वो मर्डर करने वाले लोग मंशात इस्तेमाल करते थे। तो वैसे कोई आके आपका मोबाइल छीन के चला गया, लेकिन अगर कोई मंशात का इस्तेमाल करने वाला है, उसके पास वेपन है, तो वो जाते हुए आपको गोली भी मार के चला जाता है। तो ये इतनी खतरनाक चीज़ है जिसको हमने सब ने मिलके, सोसाइटी ने मुत्तहद होके, पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी ने एक होके इस लानत को ख़त्म करना है। मैं गुजारिश करूँगा, मेरी इल्तजा होगी दोनों साइड से कि इस एक्शन में, मैंने कहा पहले भी, आप सब के सब जितने भी लोग हैं सबके पास वही पावर है। यहाँ पे असेंबली में हर मेंबर मौजूद है, वो अपने आप को एक्साइज मिनिस्टर समझे, वो अपने आप को नार्कोटिक्स मिनिस्टर समझे। आपको जहाँ इत्तला मिलती है, हमने नंबर्स जो हैं वो वेरीफाई कर दिए, जहाँ इत्तला मिलती है, और भले किसी की भी पैट्रोनाइज जो है पे है, किसी की भी सपोर्ट चल रही हो, आप हमें इत्तला दें, हम आपके साथ चलेंगे। एक्साइज नार्कोटिक्स की फोर्स आपके साथ चलेगी। आप बताएं यहाँ पे ड्रग्स बिक रही हैं तो वहाँ खत्म करें। आप सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सबके जहाँ जहाँ पे जिस जिसके इलाके में रहे, ये उस पर फर्ज है, ये हम पे लाजिम है कि क्रिस्टल, आइस, कोकेन, ये चर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसके खात्मे के लिए हम सब ने अपना रोल प्ले करना है। ये अकेले किसी शख्स का काम नहीं है। तो आप सब को मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए आप गवर्नमेंट की सपोर्ट करें, हमें बताएं, हम आपके साथ चलेंगे, ताकि हम मिलके आइंदा नस्ल को इस मंशात से पाक और साफ होके पैदा करें। थैंक यू, शुक्रिया सर।